हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हर दिन हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पीवाई क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में जाके उनको विजिट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आप चाहे तो अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लग सकते कि कितनी तैयारी अभी तक आपने की है और कितनी करनी बाकी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एडिबल फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी। इनमें से बताना है कि फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी एडिबल कौन सी है। ऑप्शन है क्लोरेला एंड स्पायरोगायरा, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो हमारे पास ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाती है, क्लोरेला एंड स्पायरोगायरा। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है उसमें स्पिरुलिना दिया गया है। लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था जो स्पिरुलिना है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एक सिंगल सेल प्रोटीन भी है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला एंड स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर फ्रॉस्ट बिकॉज। विंटर फ्रॉस्ट के टाइम पे जो है प्लांट्स किल कर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास नो फोटोसिंथेसिस एट लो टेम्परेचर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है लो टेम्परेचर में, या डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को मैकेनिकल इंजरी हो जाती है और वहाँ पे डेसिकेशन हो जाती है प्लांट टिश्यूज़ की, इसलिए नहीं हो पाती है। या फिर रेस्पिरेशन सीजेज एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे रेस्पिरेशन सीज कर जाती है, या देयर इज़ नो ट्रांसपिरेशन एट लो टेम्परेचर, या लो टेम्परेचर पे कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, इसलिए वो प्लांट्स क्या है किल्ड हो जाते हैं विंटर फ्रॉस्ट के कारण। और इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक प्रोसेस इन विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज। ऑप्शन है हमारे पास ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, बायोफोर्टिफिकेशन एंड बायोरेमेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन ये ऐसा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे क्रॉप प्लांट को डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स रिच बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वेटिक फर्न विच इज़ एन एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर इज। ऑप्शन है हमारे पास अजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया एंड टेरिडियम। एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर एक्वेटिक फर्न है हमारे पास अजोला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लांट्स अडेप्टेड टू लाइव पार्शियली सबमर्ज इन वाटर व्हाइल अ पार्ट ऑफ देम ग्रोज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे प्लांट अडेप्ट करते हैं रहने के लिए जो पार्शियली सबमर्ज होते हैं वाटर में और उनका जो दूसरा सरफेस होता है वो वाटर के बाहर ग्रो करता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं ये बताना है हमने। ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फुल्ली पानी में ही इमर्ज रहते हैं। एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं ये हाइड्रोफाइट होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स क्या है, इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ये वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी है। और टेरिडोफाइट क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइट्स। ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पार्शली सबमर्ज रहते हैं वाटर में और उनका जो दूसरा सरफेस है वो वाटर के ऊपर ग्रो करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन है लखनऊ, करनाल, कोयम्बटूर एंड कन्नूर। तो राइट आंसर है हमारे पास कोयम्बटूर। करनाल और कन्नूर में भी सेंट्रल जो शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बट ये क्या है, इनके रीजनल सेंटर है। शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रीजनल सेंटर कहाँ पे है, करनाल और कन्नूर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR ये कहाँ पे है, लखनऊ में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू। विनेगर का सॉर टेस्ट किसके कारण होता है। ऑप्शंस है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड।
तो इसका राइट आंसर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट। फर्मेंटेशन के टाइम पे जो ग्लूकोज से जो आगे का प्रोडक्ट बनता है, यीस्ट के थ्रू जो फर्मेंटेशन होती है उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये बताना है हमने। ऑप्शंस है C2H5OH, CH3OH, C2H6OH, CH4OH। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या है। ऑप्शंस है अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेज ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो फाइलोटैक्सी क्या है, ये अरेंजमेंट होती है लीव्स की ऑन द स्टेम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच ग्रो इन। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है और कहाँ पे ग्रो करती है उनके बारे में बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया, फाउंड इन आर्कटिक रीजन और दे आर वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज तो होती है ये, बट ये क्या होती है, ये जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया में पाई जाती है। एक स्पेसिफिक एरिया होती है वहाँ पे ही ये ग्रो करती है, इसलिए इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। I hope this video is useful to you. Don't forget to share your score. Thank you so much for watching the video.